नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन कुछ आधा लिखा है, लेकिन जितना समझने के लिए काफी मैंने उतना ही लिख दिया है। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल इधर लिखा हुआ है, सेकंड पोलिनोमियल इधर लिखा हुआ है, तो बताना कि क्या ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। देखिए बच्चों, फैक्टर एक ही तरीके से हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही तरीके से हो सकता है। यदि इनको अगर हम डिवाइड करें, फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करें सेकंड वाले को, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। देखिए रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर कोई डिजिट आता है, कोई नंबर आता है, ठीक है, तो फैक्टर नहीं है। आइए मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इधर संख्या को लिख लिया, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 और माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और मैं इसको कर देता हूँ इस प्रकार से, t की पावर 2 माइनस 3। ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं इसको शुरू कर देता हूँ करना। देखिए मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मैच करना होता है। अब यहाँ पर 2 लिखा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 पे हमें चलाना होगा। ठीक है, 2 की करना होगा। और यहाँ पे t की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे t की पावर 2 लिखा है। अगर t की पावर 2 को मैं t की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई की सिचुएशन में पावर प्लस हो जाती है, तो फिर t की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो चलेगा t की पावर 2 पे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर t की पावर 2 माइनस 3 को मैं 2t की पावर 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या आता है। देखिए 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस t की पावर 2, ये आ गया। ठीक है, और 2 को हम यहाँ करेंगे, t की 2 को t की 2 से करेंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो हम इसको 2t की पावर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 6t की पावर 2, और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना होगा। यहाँ पर t की पावर 2 आया तो t की पावर 2 को यहीं पे लिखेंगे, तो माइनस 6t की पावर 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आ गया 2t की पावर 4। अब मैं इसको साइन चेंज करके काट देता हूँ। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ये देखिए, अब ये वाला नंबर आप यहाँ पे डाउन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो बड़ी पावर होती है उसको करते हैं। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो गए, तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 4 आएगा। 4 के सामने भी प्लस का साइन है, तो प्लस 4t की पावर 2 मैं लिख देता हूँ, माइनस 9t, और पूरे नंबर को आप लिख लीजिए, इससे आसान हो जाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ 3 है और उसके सामने कोई साइन है तो प्लस है, तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 पे, इसका मतलब 3 पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर t की पावर 3 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो इसका मतलब t की पावर 1 पे चलेगा, तो इसका मतलब 3t से हम इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3t से अगर इसको करते हैं, 3t को 3 से 9 है, 3 3 जा 9 होता है, 9t आ गया, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9t आ गया। अब 9t यहाँ पे आ गया, माइनस 9t यहाँ पे लिख देता हूँ। और 3t को जब t स्क्वायर से करेंगे तो 3t क्यूब बन जाएगा ऐसे। अब मैं इसको साइन चेंज करके इसको काटने वाला हूँ। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सेम टर्म थे ना, लाइक टर्म थे, तो कट गए। अब आगे आ गया 4t स्क्वायर और माइनस 12, ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर t की पावर 4 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, t स्क्वायर है, यहाँ भी t स्क्वायर है, तो इसका मतलब t पे तो चलेगा, की पावर लेनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हम 4 पे लेंगे और प्लस 4। प्लस का साइन मैंने इसलिए लिया क्योंकि सामने कोई साइन है तो प्लस का होता है। अब 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 जा कितना होता है, 12, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 4t स्क्वायर। अब देखिए साइन चेंज करके इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, 0 रिमाइंडर आ गया। अब बच्चों जैसा कि इसमें ये रिमाइंडर 0, आप देखिए ध्यान से, शायद पहले कैमरा थोड़ा सा ऊपर था, अब देखिए ध्यान से, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा 4, इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 4 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 4t स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको साइन चेंज करके हम इसको कर देते हैं, माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का काट दिया, 0 रिमाइंडर आ गया। अब बच्चों मैंने कहा था कि ये अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का फैक्टर है।
ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ यस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पोलिनोमियल is a factor of second polynomial। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे ही और आपके एक्स्ट्रा कोई बुक हो तो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन दिए तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैं आपके मैथ के जो रिमाइंडर 2 क्वेश्चन है उनको भी मैं इसमें करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। आगे के भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।